हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड, द माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जो हार्ड वर्ड आएंगे उसके मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है। माइंडफुल यानी कि सचेत, ईटिंग की खान पान, ए पाथ यानी कि एक रास्ता या एक मार्ग, टू ए हेल्दी बॉडी यानी कि एक स्वस्थ शरीर के अर्थ, यानी कि इसका मीनिंग होगा कि सचेत खान पान स्वस्थ शरीर की ओर एक मार्ग। ठीक है। इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी? वन हु ईट फूड दैट इज wholesome in moderate quantities and appropriated for the season, time and place। कि कौन स्वच्छ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है? कि वही आदमी स्वस्थ है जो एक सही मात्रा में और मौसम के अनुसार और सही समय पर और यानी कि सही स्थान पर जो खाना खाता है। ठीक है। इनके स्थान का मीनिंग यहाँ पर जैसे जिस स्थान पर जैसा जो प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं मौसम के अनुसार, वहां पर उस तरह का खाना खाता है, वही इंसान क्या है? स्वस्थ है। Madhu and Misty read thought of the day on the school notice board every day. Today's thought, Ananya, Jatani, Jivanti makes them curious. Misty tells Madhu that it is a Sanskrit saying which meaning food gives life to living beings। कि मेदू एंड मिस्टी यानी कि मेदू और मिस्टी हर दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दिन का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अनन जताती जीवंती उन्हें उत्सुक कर देता है कि मिस्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक कहावत है जिसका अर्थ है भोजन जीवित प्राणियों को जीवन देता है। Let us try to understand the significance of this saying। तो आइए इस कहावत के महत्व को समझने का प्रयास करें। What do we eat? कि हम क्या खाते हैं। आपकी यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। तो यहाँ पर एक्टिविटी में बता रखा है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी के अंदर एक रिकॉर्ड बनाना है। क्या बता रखा है? ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1। कि यहाँ पर कह रहा है कि हम सभी प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो आपकी तालिका दे रखी है 3.1, उसमें आपको सप्ताह भर के द्वारा यानी कि जो आपने भोजन खाया है, आपके द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। ठीक है। यहाँ पर जो आपकी ये टेबल दी हुई है, इसके अंदर आपको जो सूची बनानी है, यहाँ पर जो पूरे वीक यानी कि फूड आइटम कंज्यूम ओवर ए वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और यहाँ पर फूड आइटम यानी कि आपने इन दिन में क्या क्या खाना खाया, ये आपको यहाँ पर इस तालिका को भरना है। वट ऑब्जर्व यू कैन मेक अबाउट your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal or do you choice vary? meals means भी होता है यानी कि खाना जो आप भोजन करते हो। तो व्हाट डज ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, जो आपने यहाँ पर जो फूड के बारे में यानी कि जो इस टेबल के अंदर जो कलेक्ट किया, जो डाटा यहाँ पर जो आपने लिखा इसके अंदर, यहाँ पे तो क्या आप हर भोजन में एक ही तरह का खाना खाते हैं या आपकी पसंद बदलती रहती है? अपनी सूची की तुलना अपने दोस्तों द्वारा तैयार गई सूची से करें। ठीक है। यानी कि जो आपने सूची यहाँ पर बनाई उसके साथ ही आपको कंपेयर भी करना है। कंपेयर योर लिस्ट विद लोस प्रिपेयर बाय योर फ्रेंड्स। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड। और फिर यहाँ पर अपने और अपने दोस्त द्वारा खाए गए भोजन में समानताएं और अंतर खोजें। वट डिड यू फाइंड, कि आपने क्या पाया। रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग इन यूर नोटबुक। अपनी नोटबुक के अंदर जो आपने रिकॉर्ड है वो लिखो, यानी कि आपने यहाँ पर क्या समानता और अंतर मिला। यू मे हैव नोटिस दैट देर इज अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि आपके और आपके द्वारा
आपके दोस्तों के द्वारा खाया जाने वाले भोजन में विविधता है, यानी कि अलग अलग तरह की वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी मीन्स विविधता। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट? यानी कि आप क्या सोचते हो यहाँ पर कि क्या सभी स्टेट के अंदर भोजन की अलग अलग विविधता है? फूड इन डिफरेंट रीजन यानी कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर खान अंतर। ठीक है, खाने का अंतर है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का खाना होता है। जैसे आप के स्टेट में अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है, इस तरह से यानी कि सभी क्षेत्र में जो खाना है अलग अलग मिलता है। ठीक है, खाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे साउथ के अंदर वहां पर समुद्री इलाका है तो वहां पर क्या होता है, फिश वगैरह ज्यादा खाई जाती है क्योंकि वहां पर फिश मिलती है। हमारी साइड जैसे यहाँ पर आप ईस्ट नॉर्थ या साउथ वगैरह के अंदर आप देखोगे तो सब में अलग अलग फूड मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी लेट अस एक्सप्लोर। तो चलो इसको एक्टिविटी को एक्सप्लोर करें कि फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनल कंज्यूम and the crops grown in various states of India. You may refer to book in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbor to collect information। कि आपको अलग अलग प्रकार के भोजन ढूंढना है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह का जो भोजन है वो आपको फाइंड आउट करना है। ट्रेडिशनल है कि जो भी इनकी कि भारत के विभिन्न राज्यों में जो परंपरागत ट्रेडिशनल यानी कि जो शुरू से चलता आ रहा है परंपरागत। ठीक है, इसका परंपरागत मीनिंग होता है परंपरागत रूप से खाए जाने वाले भोजन और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आप पुस्तकालय में लाइब्रेरी यानी जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सहायता ले सकते हो। इंटरनेट पर खोज कर सकते हो और अपने मित्रों, परिवारों और पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकते हो। In table 3.2, add more state and fill the collected data. A few example are already given। यानी कि आपने टेबल 3.2 के अंदर और जो स्टेट है उसके साथ ही उसके डाटा भी आपको फिल करना है। ठीक है, भरना है स्टेट के जो अकॉर्डिंग स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है, इस तरह से। इफ यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको पहले से ही दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर इसके अंदर टेबल में एक साइड स्टेट का नाम लिखा है और फिर लोकल ग्रोन क्रॉप यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, और ट्रेडिशनल फूड आइटम ईटन और यहाँ पर परंपरागत कौन सा खाना खाया जाता है, और यहाँ पर फिर क्या है बेवरेजेस यानी कि जो पिया जाता है। जैसे पंजाब के अंदर मेज यानी कि मक्का, व्हीट गेहूं, चिकन पीस यानी कि मटर और पल्सेस दालें वगैरह उगाई जाती है और खाया क्या जाता है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर और लस्सी यानी कि छाछ जो बटर मिल्क यानी कि दूध से जो बनती है उसके साथ ही मिल्क और टी ये पिया जाता है। कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द और कोकोनट, इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुडे, पलिया, रसम, राइस, ये सभी यहाँ पर ट्रेडिशनल इसका जो फूड है। और बेवरेज क्या है, बटर मिल्क, कॉफी और टी। मणिपुर में राइस, बम्बू, सोयाबीन। ठीक है, और राइस, इरोम्बा यानी कि चटनी, उटी येलो पी एंड ग्रीन ओनियन करी। ठीक है, जिसको उटी बोलते हैं, इससे बनाई जाती है। और सिंजू कंगसोई ये इनका ट्रेडिशनल खाना है और ब्लैक टी यहाँ पर पी जाती है। एनी अदर के अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हरियाणा ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लोकली जो ग्रो की जाती है यानी कि व्हीट। ठीक है, गेहूं और इसके साथ ही राइस और जो सरसों वगैरह उगाया जाता है। और फिर यहाँ पे ट्रेडिशनल आप लिख सकते हो इसके अंदर लस्सी, दही, रोटी, और जो पियरेज है उसमें भी क्या आएगा, लस्सी, और इसके साथ ही आप चाय लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर खाने में ट्रेडिशनल यानी कि दूध, दही, लस्सी, रोटी, सब्जी ये। उसी तरह से आप इसके साथ ही राजस्थान, असम, बिहार, यूपी ऐड कर सकते हो, जिस भी स्टेट से आप हो और जिसके बारे में आपको पता है उसका खाने के बारे में। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री? यानी कि हमारे देश के अंदर हमें परंपरागत फूड जो लिया जाता है उसकी विविधता क्यों पाई जाती है? ये एनालाइज the data collected by you in table 3.2 are there food items that are common across state. Make a list of those food items. You may find that some food items are common in many states while some are eaten
ओनली इन ए पार्टिकुलर स्टेट। यानी कि अगर आप डाटा जो कलेक्ट किया आपने टेबल 3.2 के अंदर, अगर उसको एनालाइज करोगे, उसको जांचोगे, तो आप देखोगे जो फूड आइटम है, यानी कि खाने की जो भी आइटम्स वगैरह है, सभी स्टेट के अंदर यानी कि कॉमन है। थोड़ा सा यानी कि कॉमन अगर सभी के अंदर अलग अलग जैसे खाया जाता है लेकिन मिलता जुलता है। तो इसके अंदर मेक ए लिस्ट ऑफ दोज आइटम, इन सभी आइटम की हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाए। और फिर आप पाओगे कि कुछ जो फूड आइटम है वो सभी स्टेट के अंदर अलग है, सॉरी कॉमन है, ठीक है, यानी कि सामान्य है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि चाय है, ठीक है, बेवरेज के अंदर चाय आपको दिख रही है, और इसके साथ ही जो राइस है ये स्टेट के अंदर जो मोस्टली स्टेट में जो खाया जाता है। वाइल सम आर रिटन ओनली ए पार्टिकुलर स्टेट, लेकिन कुछ है जो पार्टिकुलर स्टेट में ही खाया जाता है। जैसे इडली हो गया, ठीक है, ये साउथ एंड कर्नाटका के अंदर इडली डोसा, आंध्रा में केरला में इस साइड खाया जाता है, लेकिन जैसे हरियाणा राजस्थान की तरफ ये नहीं खाया जाता। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? यानी कि क्या संबंध है, अगर आप देखोगे आपने क्या पाया कि जो ट्रेडिशनल फूड आइटम और वहां पर जो उगने वाली जो फसल है उसके बीच में, ठीक है, यानी कि जो फसल उगाते हैं वो और जो ट्रेडिशनल फूड उनकी परंपरागत जो खाना है उनके बीच में क्या संबंध है। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crop grow in the state। आप पाओगे कि जो परंपरागत उनका जो खाना है वो जिस तरह की फसल वहां पे उगाते हैं उसी तरह का खाना खाते हैं। इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सोयल एंड क्लाइमेट टाइप। जो इंडिया है वो क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ की जो फसल वगैरह जो उगाई जाती है इसके अंदर ये देश है, इसके अंदर जो सोयल है यानी कि मिट्टी है वो भी अलग अलग है, और क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु है वो भी अलग तरह की है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सोयल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। जितनी भी जो क्रॉप है अलग अलग तरह की फसलें हैं वो अलग अलग क्षेत्र में उनकी मिट्टी और जलवायु की स्थिति के अनुसार उगती है। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of the food crop in that particular region, taste, prefer, culture and traditional। जितने भी जो क्षेत्र है इंडिया के अंदर, तो सभी की फूड की चॉइस है वो उसके कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग है, यानी कि जिस तरह की खेती बाड़ी करते हैं, जैसी फसल उगाते हैं जो भी, तो वही वो खाते हैं। और सबका जो पार्टिकुलर जो भी रीजन है, क्षेत्र है एक उसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, उनका एक अलग से टेस्ट है, उनकी अलग से संस्कृति है, उनकी अलग से जो परंपरा है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम, यानी कि किस तरह से जो खाना पकाने की प्रथा है वो समय के अनुसार परिवर्तन में आ गई, यानी कि समय के अनुसार बदल गई। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट वेरी अक्रॉस स्टेट, कि आपको यानी कि आपने सीखा है कि जो खान पान की आदतें हैं वो राज्य के अनुसार अलग अलग है। Our food choice as well as a practice of food preparation may differ from one another। जो हमारे खाने में कि भोजन के विकल्प हैं और भोजन तैयार करने के जो तरीके हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। हैव यू हैव आवर फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। तो क्या जो हमारे खाने पान की जो आदतें हैं और खाना पकाने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी है आपकी, लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। तो चलो हम बातें करते हैं और पता लगाते हैं। Prepare a list of questions for gathering information from elderly peoples about their food habit and cooking practice। Following are some of the sample question। तो यहाँ पर आपको अपने बुजुर्ग से जो खान पीने की जो आदतें हैं और खाने पकाने के जो तरीके हैं उसके बारे में क्या करनी है, जानकारी इकट्ठी करनी है, ठीक है। फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर किसके साथ, एल्डरली पीपल यानी कि जो अपने बड़े लोग हैं बुजुर्ग वगैरह हैं उनसे। हैबिट यानी कि आदत, और प्रैक्टिस यानी कि किस तरह से वो जो खाना बनाते थे, ठीक है, इस तरह से यानी कि जो तरीका है ये सभी आपको इकट्ठा करके उनकी सूची बना लेनी है। और नीचे कुछ नमूने के जो पर्सन दिए हुए हैं इसमें आपको पर्सन, नीचे कुछ जो आपको यहाँ पर पर्सन दिए गए हैं। फर्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। आप अब भी किस तरह का खाना खाते हैं और आपने नया क्या शुरू किया है, ठीक है। और व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम, और समय के साथ खाना पकाने की जो विधियां में क्या बदलाव आए हैं। और व्हाट हैज कॉज दीज चेंजेस, और इन परिवर्तनों का कारण क्या है। कॉजेज मींस होता है कारण, ठीक है, कॉज्ड कारण। कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर। अब तैयार किए गए जो प्रश्नों के आधार पर कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ साक्षात्कार आयोजित करें, ठीक है। इंटरव्यू मीन्स होता है साक्षात्कार।
नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो आपके कुछ जो पिक्चर दिखा रखी, जैसे चूल्हा, पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब जो मॉडर्न हम क्या करते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं। इससे पहले जो सिलबट्टा के ऊपर, इनकी जो स्टोन ग्राइंडर, इसके ऊपर क्या करते थे, चटनी वगैरह बनाते थे या इडली डोसे का पेस्ट वगैरह बनाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर या मिक्सी वगैरह आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, चेंजमेंट आ गया है खाना बनाने की विधि में। वट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू यूर कंडक्टेड, यानी कि आपने जो इंटरव्यू लिया उसके अंदर आपने क्या पाया। कुकिंग प्रैक्टिस, also called culinary practice, have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practice. क्लूनरी मीन्स होता है कला, ठीक है, यानी कि जो कला वगैरह, जैसे हम कोई चीज आती है कि कला पद्धति, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कुकिंग प्रैक्टिस यानी कि खाने पकाने की जो विधियां होती है वो क्या है, एक तरह का, यानी कि पाक कला पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है, कि पाक मतलब जो खाना बनाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे पाक कला पद्धति, यानी कि समय के साथ क्या हो गई, चेंज होती चली गई, ठीक है, समय के साथ बदल गई। जो पारंपरिक और आधुनिक जो पाक कला पद्धति में महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक, और जो डिफरेंस बिटवीन द जो ट्रेडिशनल के पारंपरिक के अंदर जो क्लिनरी प्रैक्टिस, इसके अंदर क्या है, अंतर है दोनों में। अर्लियर यानी कि पहले, मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग इन द चूल्हा, नाउ डेज मोस्ट ऑफ अस कुकिंग यूजिंग ए मॉडर्न गैस स्टव, यानी कि पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, चूल्हे का प्रयोग करते थे, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, गैस के ऊपर खाना बनाते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडर वाज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा, और पहले जो ग्राइंडर यानी कि जो पीसते थे, पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। दिस डे, इन दिनों में, वी यूज ए इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर इज ऑफ ग्राइंडरिंग, और अब हम जो पीसने के लिए जो विद्युतीय ग्राइंडर होते हैं, यानी कि मिक्सी वगैरह, उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें आसानी से पिस जाता है। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वे ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, पता करो कि और कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि पकाने के और पीसने के। भाई हैव दिस culinary प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम, क्यों यह जो पाक कला पद्धति है समय के अनुसार बदल गई। दी चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच ए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, कि समय के साथ इन पाक पद्धतियों में परिवर्तन क्यों हुआ। ये परिवर्तन तकनीकों और विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार जैसे कारणों के कारण, कारकों के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक क्या है। कंपोनेंट मीन्स होता है घटक। मेडू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल, द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लाइव हेल्दी। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल में आयोजित पारंपरिक भोजन महोत्सव में भाग लेने जाते हैं, यानी कि महोत्सव का विषय है स्वस्थ खाए और स्वस्थ रहे। द फेस्टिवल फीचर वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज, जो फेस्टिवल था यानी कि जो त्योहार था उसका जो मेन फीचर था वो क्या था, कई कई तरह की वहां पर स्टॉल लगी हुई थी, ठीक है, इनकी ठेला लगा था, जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो पारंपरिक जो खाना था। डॉक्टर पोसिता ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, जो डॉक्टर पोसिता है वो क्या है, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, जो विद्यार्थियों को व्याख्या कर रही थी, बता रही थी कि स्वास्थ्य ही अल्टीमेट होता है, परम, ठीक है, और वेल्थ मीन्स होता है धन, यानी कि स्वास्थ्य ही परम धन है। और न्यूट्रिशनल यानी कि पोषण, एक्सपर्ट यानी कि जो ज्ञाता, ठीक है, एक्सपर्ट की ज्ञाता, यानी कि जो उसके अंदर उसको न्यूट्रिशन के बारे में क्या था, पूरा ज्ञान था इसके बारे में। तो बता रही थी कि जो हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, की स्वास्थ्य ही परम धन है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोसिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, चलो समझते हैं कि डॉक्टर जो पोसिता है उसका मतलब क्या है, यानी कि जो उसने स्टेटमेंट बताई है, जो व्याख्या की, उसका मतलब क्या है। हैव यू एवर मिस्ड ए मील, क्या कई बार आपने कभी खाना नहीं खाया, यानी कि खाना आपसे छूट जाता है, मिस कर दिया, जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, कहते हो आज तो लंच नहीं कर पाए, बहुत सारा होमवर्क वगैरह हो गया था, इस तरह से। तो हैव डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील, और फिर आप जब मील को यानी कि खाना नहीं खाते, यानी कि मील मीन्स खाना, आहार, आहार जब आप छोड़ देते हो तो आपने क्या महसूस किया है। वी फील टायर्ड,
टायर्ड मीन्स होता है थकना, ठीक है, थका हुआ, तो हम थका हुआ महसूस करते हैं, लेस एनर्जी, और हमें जो एनर्जी है, ऊर्जा भी कम होती है। व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, और कई बार हम जब नहीं खाते तो व्हाई डू यू थिंक के मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द आफ्टर ए रेस, तो आप क्या सोचते हो कि जब आप भागते हो यानी कि दौड़ करते हो, रेस वगैरह करते हो, तो इस दौरान आप क्या लेते हो, जो ग्लूकोज वगैरह पीते हो और पानी पीते हो। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, जो ग्लूकोज होता है वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज है वो एक एग्जाम्पल है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंस मीन्स होता है इनकी तत्काल, ठीक है, इंस्टेंट यानी कि तत्काल, जो तुरंत एनर्जी देने वाला। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट, यानी कि हमारे आहार का सबसे प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा देने वाला। सीरियल्स यानी कि अनाज, लाइक व्हीट राइस एंड मेज, गेहूं चावल और मक्का। वेजिटेबल सब्जियां, लाइक जैसे पोटैटो आलू एंड स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदे। एंड फ्रूट्स और फल, लाइक बनाना जैसे केला, पाइनएप्पल अनानास एंड मैंगो और आम आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आप जानते हो कि जो शुगर है, चीनी है, जो मीठा हम यूज करते हैं, वो भी उसमें भी सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। Why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winter? आपने कभी सोचा है कि जब विंटर यानी कि सर्दियों के अंदर हम लड्डू को प्राथमिकता क्यों देते हैं हमारे जो परम, परंपरागत जो आहार में। बेसन और व्हीट फ्लोर यानी कि जो बेसन का और गेहूं के आटे का एंड घी आर अमोंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लड्डू अलोंग विद गोंद यानी कि एडिबल गम, यानी गोंद जो खाने का जो गम होता है। नट्स एंड सीड्स, घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल आर ग्रुप्स अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट, यानी कि लड्डू बनाने में बेसन गेहूं का आटा और घी मुख्य सामग्री है। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री। मेवे और बीज भी इसमें शामिल होते हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य खाद्य घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम वसा कहते हैं। सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, यानी कि वो स्रोत जिससे हमें जो फैट मिलती है, तो वो प्लांट और एनिमल से, जो स्रोत वसा के स्रोत पौधे और पशु हो सकते हैं। नट्स सच एज ग्राउंडनट्स वॉलनट्स कोकोनट एंड almonds and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some source of fat. Fat is a source of stored energy, यानी कि मेवे जैसे मूंगफली अखरोट नारियल और बादाम, और बीज जैसे कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज वसा के कुछ स्रोत हैं। वसा संग्रहित ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, ये ऊर्जा को स्टोर करके हमारे अंदर रखते हैं। Yes, my grandma told me that laddus rich in the ghee and nuts provide energy to keep us warm. हाँ, कि मेरी दादी माँ ने मुझे बताया कि जो लड्डू के अंदर सबसे ज्यादा घी और नट्स होता है वो हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ जो सम सोर्सेज दिखा रखे हैं फैट के, ठीक है, जिससे हमें फैट मिलती है यानी कि वसा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस एक्टिविटी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, हमें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा में समृद्ध स्रोत वाले कुछ खाद्य पदार्थ की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है जानने के लिए कुछ और भी, जिसके मोर टू नो, कि पोलर बियर accumulate a lot of fat under their skin. This fat serve as an energy source. It supports them during their months long winter sleep, यानी कि hibernation, enabling them to survive without eating, कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं अपनी त्वचा के नीचे
इनकी बहुत सारा इसमें वसा जमा करते हैं और यही वसा ऊर्जा का स्रोत होता है। यह उन्हें महीनों तक चलने वाली शीतकालीन नींद यानी कि नींद जो आती है शीत निद्रा के दौरान सहारा देती है, जिससे वे बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। पोलर मीन्स होता है ध्रुवीय, ठीक है। और जो फैट वसा अक्यूमुलेट यानी कि जमा करना, ठीक है, नीचे जमा करके रखते हैं। प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। अब जो प्रोटीन है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। मिल्क प्रोडक्ट पल्सीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क जो प्रोडक्ट है और उसके साथ ही जो पल्सीज है यानी कि दालें हैं वो भी एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। स्पोर्ट्स Spansons needs protein in large quantity to build their muscles. Peoples to get protein from plant as well as animals. Some excellent plant source of protein are pulses, beans and pea and nuts. कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के अपनी जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लोगों को प्रोटीन पौधों और जानवरों दोनों से मिलता है। प्रोटीन में कुछ उत्कर्ष जैसे पादप यानी कि जो पौधे स्रोत जैसे दालें, पल्सीज, फलियां की बीन्स, मटर, पी एंड मेवे हैं। प्रोटीन में यानी कि पशु का स्रोत कौन सा है? एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क यानी कि दूध, पनीर, एग, अंडे, फिश, मछली एंड मीट यानी कि मांस, ये सब हमें पशु से मिलता है जिसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी, दीज आर देयर फॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी कि जो प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में विकास और मरम्मत में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर निर्माणकारी खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दिखा रखे हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलती है, जैसे सोयाबीन है, ग्राम्स है, ठीक है। यहाँ पे मूंग दाल है, तौर की दाल है, किडनी बीन्स है और जो पीज है, इसके ये सारे कहाँ से हैं? मिलते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं। और इसके साथ एनिमल सोर्स के अंदर यानी किडनी बीन्स जो राजमा होते हैं, ठीक है, चिकन से, फिश से, एग से और पनीर, मिल्क, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। इनसे भी हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of our daily डाइट? यानी कि जो सही मात्रा में जो प्रोटीन होती है अगर इंक्लूड हो हमारे आहार के अंदर, तो बच्चों को प्रॉपर यानी कि अच्छे से उसकी जो वृद्धि और विकास के अंदर जो मदद करता है, ठीक है, अच्छे से वृद्धि और विकास होती है। जिससे जो फूड कंपोनेंट यानी कि विच ऑफ द यानी कि कौन सा भोजन का एक घटक है जो हमें डेली आहार में लेना चाहिए, डेली आहार का एक जो भाग है। तो मोर टू नो यानी कि ज्यादा जानने के लिए, हैव यू एवर सीन मशरूम? क्या आपने कभी मशरूम देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। जो ज्यादातर गहरे और जो मॉइस्ट प्लेस होता है वहां पे उगता है। यानी कि एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स है खाने का वो क्या है? मशरूम है, ठीक है। यानी कि जो मॉइस्ट मीन्स होता है नम, यानी कि जो नमी वाली जगहों पे उगते हैं, ठीक है, अधिकतर। और डार्क यानी कि अंधेरे में, मॉइस्ट यानी कि नम जगह पर अंधेरे में। तो खाने योग्य जो मशरूम प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ पर आपकी डायग्राम के अंदर जो आपको मशरूम दिखा रखी है। वाई डू यू थिंक? आप क्यों सोचते हो कि वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, कि हमें खाने के लिए यानी कि जो शामिल करने के लिए देने की सलाह दी जाती है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी कि फल और सब्जियां और अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट। और इसके साथ ही कुछ और भी जो भोजन होते हैं जो हमें अपने रोजमार यानी कि रोजमर्रा जिंदगी के आहार में लेना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड, चलो समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेज, कि जो महत्वपूर्ण है कुछ जो भोजन, दूसरे जो भोजन के घटक जो हमें यहाँ पर दो केसेस के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके जो दो तथ्य इसके अंदर दिए हो तो इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दे रखा है केस वन, तो इसके अंदर बता रखा है इन अर्लियर टाइम यानी कि पहले समय में, डूरिंग लॉन्ग यानी कि लंबे वोगियास voyages, sailors often suffer from bleeding and swollen gums during a voyage voyage. In 1746, Scottish Psychiatrist James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from
These symptoms, bleeding and swelling gums are symptoms of a disease called सकरवी। ठीक है, सकरवी एक जो रोग का नाम है जो किसके कारण होती है, विटामिन सी की कमी के कारण। तो इसके अंदर बता रहा है कि जो पहले के समय में जो लंबे यो एज यानी कि पुराने समय में जो लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान जो नाविकों को अक्सर मसूड़ों में खून आने और सूजन की समस्या, इसके अंदर कि सूजन की जो समस्या होती थी, तो 1746 में एक समुद्री यात्रा के दौरान जो स्कॉटिश चिकित्सक था जेम्स लीड ने देखा कि जो नींबू और संतरे का सेवन करने वाले नाविक है वो तो ठीक हो रहे थे। ठीक है, इनकी लक्षणों से ठीक हो जाते थे। तो मसूड़ों से खून आना और सूजन आना सकरवी नामक बीमारी के लक्षण है। ठीक है, इनकी लंबी वोएज के कारण, यानी जो समुद्री यात्रा। ठीक है, सेलर्स मीन्स होता है नाविक, और सोलन्स यानी कि सूजन आना, गम मसूडे, और ब्लीडिंग्स यानी कि खून आना। ठीक है, जो खून आना उसको ब्लीडिंग बोलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ठीक है, और सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण, सिम्टम्स को बोलते हैं लक्षण। तो व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन, तो केस वन को पढ़कर आप क्या समझते हो। व्हाट कोरेज स्कर्वी यानी कि स्कर्वी का इलाज क्या है। लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी। स्कर्वी इज caused due to the deficiency of vitamin C. Vitamin C present in citrus fruit like lemon and orange help in curing this disease। यानी कि जो नींबू और संतरे स्कर्वों के इलाज में सहायक होते हैं। ठीक है, इनके जो स्कर्वी, सॉरी स्कर्वी है, स्कर्वी के इलाज में जो सहायक होते हैं, और जिसके कारण जो विटामिन सी की कमी के कारण ये होता है। तो विटामिन सी जो किस में उपस्थित होता है, सिट्रिक फ्रूट के अंदर, यानी कि सिट्रिक मीन्स यानी कि खट्टा, खट्टे फ्रूट के अंदर होते हैं, जैसे लेमन ऑरेंज। ठीक है, जो इस बीमारी का इलाज करते हैं। नेक्स्ट आता है केस नंबर 2। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रखा है कि इन द 1960 इन 1960s यानी कि 1960 में इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमोंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयज रीजन एंड नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाया है कि जो हिमालय जो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जो मानव जनसंख्या है कहाँ पर, हिमालय क्षेत्र के अंदर, और जो नॉर्थन यानी कि उत्तरी प्लेन भारत पर, तो उसमें सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वेयर प्रिविलेंट, यानी कि जो सिम्टम्स मिले, कुछ लक्षण मिले कि जो गर्दन यानी कि आगे की गर्दन के अंदर जो सूजन मिली। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt। तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए साधारण नमक में आयोडीन मिलाने का प्रयास किया गया। इनकी आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण, यानी कि जो लक्षण यहाँ पर दे रखे हैं, स्वेलिंग, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, तो एन एफर्ट वाज मेड ऑफ सप्लीमेंट्री कॉमन साल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडीन सॉल्ट, और कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द, रिड्यूस मतलब कम करना, अबव सिम्टम्स जो ऊपर दिया है सिम्टम्स उससे कम हो गया। दिस सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सोयल ऑफ दिस रीजन resulting in a lack of iodine in the local food and water supply। और ये जो लक्षण थे ये किसके कारण हुए, डेफिशिएंसी इनकी किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्थानीय भोजन और जल आपूर्ति में भी आयोडीन की कमी हो गई थी। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इज ए सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। और जो स्वेलिंग थी यानी कि जो गर्दन के अगले हिस्से में सूजन था, इसको उसको क्या बोलते हैं, घेंगा रोग का एक लक्षण बोलते हैं। गोइटर मीन्स होता है घेंगा। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस टू, तो यानी कि केस टू से आपने क्या समझा। यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट through newspaper advertisement or by reading about it on a salt packet। What does it means? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantity of salt of iodine। कि आपने देखा भी होगा यानी कि पढ़ा होगा आयोडीज यानी कि आयोडाइज नमक के बारे में, कि आयोडीन नमक के बारे में न्यूज़पेपर अखबारों में
और जो एड्स वगैरह आती है इसके बारे में भी, जो सोल्ट के पैकेट यानी कि जो सोल्ट नमक का जो पैकेट होता है उसके ऊपर भी। तो इसका क्या मतलब है? आयोडीज आयोडाइज सोल्ट यानी कि जो आयोडाइज जो नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, उसका कॉमन मतलब है कि इसके अंदर जो सोल्ट के अंदर मिक्स किया गया है कुछ क्वांटिटी के अंदर सोल्ट में आयोडीन। तो salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agaryas. Agaryas, they practice salt farming in the little runs of Kutch and other part of Gujarat for 8 months. They live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. देखिए, नमक की खेती, फार्मिंग मीन्स होता है खेती करना, सॉल्ट यानी कि नमक की खेती जो है, नमक की खेती अगरिया नामक आदिवासी समुदाय की एक परंपरा पारंपरिक प्रथा है। ठीक है, ट्रिबल्स मीन्स कम्युनिटी नेम अराग्य, ठीक है, ट्रिबल्स है जो यहाँ पर, यानी कि आदिवासी, ट्रिबल्स का मीनिंग होता है आदिवासी। ठीक है, और उनका जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, इनकी पारंपरिक प्रथा है, वे कच्छ के छोटे कण और गुजरात के अन्य हिस्सों में, यानी कच्छ के जो छोटे कण, सॉरी रन रन है ये, ठीक है, कच्छ के जो छोटे रन यानी कि कच्छ की जो छोटी छोटी झील वगैरह होती है उसके अंदर, और गुजरात के अन्य हिस्सों में नमक की खेती करते हैं। 8 महीने तक वो रेगिस्तान की भीषण जो तेज जो गर्मी होती है उसी के अंदर रहते हैं, और समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज? तो आप उन अन्य खाद्य घटकों के बारे में कैसे अधिक जानकारी प्राप्त करोगे जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं? नेक्स्ट आपकी यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है 3.4, लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। तो इसके अंदर चलो हम एक सर्वे करते हैं। तो स्टडी द chart given in figure 3.5 to explore the function and sources of various food components, find out more sources of vitamins and minerals, also understand the symptoms of the disease caused by the lack of these food components। तो यहाँ पर आपको इसकी स्टडी करनी, अध्ययन करना है जो चार्ट दिया हुआ है यानी कि फिगर 3.5 के अंदर, उसके अंदर एक्सप्लोर करना है कि जो फंक्शन की क्या कार्य है, जो फूड के अलग अलग जो स्रोत हैं यानी कि फूड के घटकों के स्रोत का, और उसके साथ ही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से विटामिन के स्रोत है और कौन से मिनरल्स यानी कि खनिज। अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, और आपको फिर सिम्टम्स लक्षण भी समझना है। डिजीज, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, और काज मतलब कार्य, कारण यानी कि बीमारी का कारण, लेक मतलब कमी, किस फूड कंपोनेंट है, किस भोजन के घटक के कारण जो ये बीमारी होती है। विजिट यूर, यहाँ पर जैसे आपका दे रखा है ना, फूड कंपोनेंट्स और ये फंक्शन, सम सोर्सेज और डेफिशिएंसी और सिम्टम्स। ठीक है, तो इस बारे में आपको पढ़ना है। विजिट यूर नाइबरहुड, और आपको फिर अपने पड़ोसी के साथ और इंटरेक्ट विद पीपल्स, और जो लोगों से मिलजुल कर यात्रा करनी, और फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शो आर सिम्टम्स लिस्ट ऑन द चार्ट, और उसके साथ आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि इनको तो कोई लक्षण नहीं है, और फिर जो है तो वो आपको अपने चार्ट के अंदर लिखना है, यानी कि उनके अंदर जो चार्ट के अंदर दे रखी है कि क्या नहीं खाया और क्या खाते हैं और कौन सा इनको जो रोग है। तो an investigatory project of this kind can be taken by the student under the guidance of a teacher, और ये सारी जांच पड़ताल आपको यानी कि जो प्रोजेक्ट आपको बनाना है ये अपने टीचर की देख रेख के अंदर करना है, यानी कि विद्यार्थियों को। कोरिलेटेड दिस सिम्टम्स विद देयर डाइट्स एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, और इनसे रिलेटेड जो लक्षण है यानी कि उसके क्या जो आहार लेना चाहिए, और उसके साथ ही आपको डेफिशिएंसी यानी कि किस बीमारी की कमी के कारण, किस आहार के कारण ये बीमारी हुई है, और उसकी क्या क्या जो लक्षण है ये आपको सब लिखना है। सजेस्ट द पॉसिबल काज, और फिर उसके कारण होने वाला जो कारण है, किसके कारण जो होते हैं लक्षण का क्या कारण है वो आपको फिर उसके बारे में सजेस्ट करना है, सलाह देनी है। फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व एंड चेंज रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, और फिर उसके बाद बताना है कि उसको डाइट के अंदर क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि क्या खा रहे हैं, फ्रूट वगैरह नहीं खा रहे तो आपको खाना चाहिए, इस तरह से। और सजेस्ट देम टू विजिट ए डॉक्टर फॉर फर्दर डिवाइज एडवाइज, और इसके साथ ही ज्यादा सलाह के लिए आपको उसको सलाह देनी चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल दिखा रखी फूड कंपोनेंट, जैसे इसके अंदर जो मिनरल्स और उसके जो फंक्शंस, क्या उसके जो कार्य हैं, और सम सोर्सेज इनके स्रोत कौन से हैं, डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर इनकी कमी से होने वाले रोग और जो बीमारी, और सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए है तो उसका जो फंक्शन होता है कीप आई
एंड स्किन हेल्दी। ठीक है, यानी कि आंखों को और स्किन को हेल्दी रखना। सोर्सेज कौन से हैं? पापाया है, कैरेट है, मैंगो, और ये सभी इसके सोर्स हैं। इसके बाद लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंखों की जो रोशनी को खो देना, ठीक है, इसके कारण बीमारी हो जाती है। और सिम्टम्स क्या दिखेंगे? यानी कि कम दिखाई देगा, और रात के टाइम यानी कि जैसे ही शाम होगी अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और सम टाइम कभी कभी जो आपकी रोशनी है वो पूरी तरह से खो जाती है आंखों की। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी 1, जो विटामिन बी 1 है, ये क्या करती है? कीप हार्ट हेल्दी। ठीक है, हार्ट को क्या रखती है? हेल्दी रखती है। और इसके साथ यानी कि जो भी हार्ट की जो बॉडी परफॉर्म, जो कार्य वगैरह, जो भी कार्य वगैरह करता है, ठीक है, जो फंक्शन होता है इसके अंदर, तो उसको जो सपोर्ट करती है उस कार्य करने को। लेग्यूमिन्स, यानी कि जो चने वगैरह, दालें वगैरह होती है, और नट्स, होल ग्रेन्स, और सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, ये इसके सोर्स है। बेरी बेरी, इसके कारण जो रोग हो जाता है, स्वेलिंग, टिंगलिंग्स और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग। इससे यानी कि जो स्वेलिंग होनी, यानी कि सूजन आ जाती है, उसके साथ ही जैसे जलने जैसा महसूस होगा। ठीक है, जैसे कुछ जल रहा हो इस तरह से। और जो हाथों वगैरह के अंदर, और सांस लेने में भी इसमें क्या होगी? तकलीफ होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन जो सी है, सी की कमी, यानी कि सी है वो हेल्प करता है बॉडी को, यानी कि शरीर से लड़ने में, शरीर से जो बॉडी को यानी कि रोगों से लड़ने में जो मदद करता है। ठीक है, जो हमारा शरीर होता है वो रोगों से लड़ने की, यानी कि इसके अंदर क्या करता है? विटामिन सी क्षमता देता है शरीर को। आंवला, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, ऑरेंज, लेमन, ये सभी इसके क्या है? स्रोत है। इसकी कमी के कारण सकरवी रोग हो जाता है। और ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग, और वाउंड्स, इसके अंदर जो घाव है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इनकी घाव नहीं बढ़ता, यानी धीरे धीरे से घाव होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही जो ब्लीडिंग होती है गम्स, यानी कि गम्स मसूड़े, मसूड़ों के अंदर जो खून आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ। ये बॉडी को जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, इनके लेने में, और उसके साथ ही जो हमारी हड्डियां होती है दांतों को, और इनको स्वस्थ रखती है। एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, जो एग से, बटर से, और फिश से, दूध से, और जो सनलाइट होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, जो बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और मुड़नी शुरू हो जाती है। अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम जब मिनरल है, ठीक है, कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ये भी जो हड्डियों को और दांतों को स्वस्थ रखते हैं। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज और पनीर, ये सब हम इनसे कैल्शियम मिलता है। और बोन एंड टूथ डिके, ये इसके कारण हो जाता है। ठीक है, इनकी जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और उसके साथ ही जो हड्डियां होती है वो भी। और वीक बोन्स, जो हड्डियां होती है कमजोर हो जानी स्टार्ट हो जाती है, और टूथ डिके भी होना स्टार्ट हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन जो हेल्प करता है फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी। ठीक है, यानी जो मेंटली जो एक्टिविटी, जो हम दिमाग लगा के कोई भी काम वगैरह करते हैं, और फिजिकली जो भी यानी कि जो शारीरिक कार्य करते हैं उसमें मदद करता है। सी वीड्स, वाटर चेस्टनट, इनकी जो सिंगाड़ा, और जो आयोडाइज साल्ट, यानी कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है सिंगाड़े से, और जो सीवीड्स होते हैं इनसे ये मिलता है। और इसकी कमी के कारण गोइटर रोग हो जाता है, और जो स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है गर्दन के आगे वाले भाग में। ठीक है, ये इसका लक्षण दिखाई देता है। सीवीड्स होता है एक समुद्री सिवार, ठीक है, जो समुद्र वगैरह के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे जो मिनरल्स और विटामिन थे, इसके जो स्रोत थे, और किससे यानी कि क्या कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद कि फ्रॉम फिगर 3.5 you have learned that vitamin A, B, C and D and mineral calcium, iodine and iron are two group of food component that protect our body from various disease. But how can we overcome vitamins and mineral deficiency disease और disorder? यानी कि आपने जो फिगर यहाँ पर 3.5 जो दिया हुआ है, इसके अंदर आप जानोगे कि जो विटामिन है ए बी सी, यानी कि ए और बी 1, ठीक है, इस तरह से बी 6 भी होता है, बी 12 भी होता है, तो यहाँ पे बी 1 दिया हुआ है, तो विटामिन सी और डी है। और मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर जो कैल्शियम, आयोडीन और आयरन आते हैं, ये क्या है? दो ग्रुप है फूड कंपोनेंट के, यानी कि भोजन के घटक के, जो हमारे शरीर को बचाते हैं अलग अलग बीमारियों से। लेकिन
हम कैसे पता करेंगे जो विटामिन्स और मिनरल्स है उसकी किस कारण कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, उसकी कमी के कारण। तो यहाँ पे आपके कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, यानी कि सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसके अंदर यहाँ पे जो फ्रूट दिखा रखे हैं, कैरेट है, मैंगो है, पापाया है, मिल्क है, इससे मिलता है। और कुछ सोर्स है विटामिन बी वन के, यहाँ पे पनीर, पंपकिन सीड, ठीक है, यहाँ पे कि कद्दू के जो बीज हो, और राइस, व्हीट और फ्लैक्स सीड, इन सब से हमें विटामिन बी वन मिलता है। आंवला, लेमन, ग्रीन चिल्ली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, इनसे विटामिन सी मिलता है। और फिश, मिल्क, बटर, एडिबल मशरूम, यानी कि जो खाने योग्य जो मशरूम होती है, एक तरह की फंगी होती है, एग, इन सब से हम विटामिन डी प्राप्त होता है। फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बोडली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि भोजन के वो घटक, जिससे वे घटक भोजन के जिससे हमें एनर्जी मिलती हो, जो हमारी ग्रोथ यानी कि वृद्धि करता हो, और जो शरीर के अंदर जो रिपेयर करता हो, मरम्मत करता हो, और बॉडी को बीमारियों से बचाता हो, यानी कि बॉडी के जो कार्य को बनाए रखने में मदद करे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो यानी कि उसको क्या कहेंगे हम, पोषण कहेंगे, ठीक है, इनके पोषक कहेंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि इसके अंदर जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इनको यानी कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज टू यू टू हैव, यानी कि आपके पेरेंट्स भी आपको एडवाइस देते हैं कि मिल्क, सलाह देते हैं कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली, कि आपको रोज जो दूध और हरी सब्जियां और फ्रूट, और उसके साथ जो चने वगैरह जो भी है वो सभी खाने चाहिए, जो दाल वगैरह जो भी आती है। तो दीज फूड आइटम आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये सभी जो फूड आइटम है ये सोर्स है विटामिन के और मिनरल्स के, जो फिगर 3.6 में दिखाया गया है। तो ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, दे आर असेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। जितने भी जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमें जरूर, यानी कि कुछ मात्रा के अंदर, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को चाहिए, जो जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। What difference do you observe in raw and cooked vegetable? कच्ची सब्जियों और पकी हुई सब्जियों के अंदर आपने क्या अंतर पाया है, यानी कि क्या अंतर होता है। raw मीन्स होता है कच्ची। Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or becomes softer and less crisp when cooked? आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि जो सब्जियां होती है कई बार वो क्या करती है, अपना कलर खो देती है पकने पर, ठीक है, और उसके साथ ही नरम भी हो जाती है और कुरकुरी भी हो जाती है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी, ये गर्म करने पर क्या होता है कि जब पकाते हैं किस चीज को तो ये खत्म हो जाता है। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetable into our diet? क्या हमें अपने खाने के अंदर कच्ची सब्जियां, यानी कि बगैर पकी हुई सब्जियां और फ्रूट भी शामिल नहीं करना चाहिए। वॉशिंग, कट और पील्स, पील्स मीन्स होता है छीलना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम vitamins. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. यानी कि सब्जियों को कट करने के बाद और छीलने के बाद जो धोते हैं तो उसके कुछ विटामिन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए सब्जी को हमेशा कट करने से और छीलने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। ये हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर भी याद रहना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन द डाइटरी फाइबर, लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर अस। यानी कि फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है ये क्या है, लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। तो आओ देखते हैं कि लेट अस सी हाउ, यानी वेजिटेबल और फ्रूट, सॉरी इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर, यानी कि जो डाइटरी फाइबर, फाइबर्स मीन्स होता है रेशा, ठीक है, यानी कि जो रेशे होते हैं आहार के अंदर तो फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो कैसे जो रेशे होते हैं आहार में वो हमारे लिए लाभदायक है। इन एडिशन टू द असेंशियल न्यूट्रेंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर, डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज द रफेज, यानी कि इसके साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये जो आवश्यक है, जो फाइबर और पानी भी, ठीक है, दोनों ही। तो जो डाइटरी फाइबर यानी कि जो आहार के जो रेशे होते हैं उन्हें हम रफेज भी कहते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट टू आवर बॉडी, जो क्या ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रेंट
जो हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन ये जो क्या है हमारे शरीर के ये भोजन के सबसे मुख्य घटक है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। ठीक है, स्टूल्स मीन्स यानी कि मलमूत्र, ठीक है, जो हम मलमूत्र वगैरह जो त्याग करते हैं सुबह फ्रेश होके आते हैं, और अनडाइजेस्ट यानी कि अपचा हुआ भोजन। तो ये जो पानी होता है और जो रेशे होते हैं ये क्या करते हैं, जो अपचा हुआ भोजन होता है उसको अच्छे से त्याग करने में मदद करते हैं। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। जो रफेज होते हैं मेनली जो फूड के अंदर, वो प्रोवाइड कहाँ से होते हैं, यानी कि कहाँ से प्राप्त होते हैं, ज्यादातर यानी कि प्लांट से प्राप्त होता है, ये प्लांट का ही क्या है, प्रोडक्ट है। Green leafy vegetables, flesh, fruits, whole grains, pulses and nuts are good source of roughage। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ताजा फल होते हैं, जितने भी जो ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस दालें होती है, नट्स होते हैं, ये सारे अच्छे स्रोत हैं रफेज के। ईटिंग फूड दैट इज लोकली grown and plant based to the extent possible is not only healthy for the body but it also good for our environment and our planet। खाने के लिए ही यानी कि जो साधारणतः हम जो खाना खाते हैं, जो हमें यानी कि जो वृद्धि करने में मदद करता है, उसके साथ ही जो प्लांट पर आधारित होते हैं, तो ये सभी खाने में ही यानी कि खाने के लिए नहीं, बल्कि ये जो है इसके संभवतः हमें बॉडी को स्वस्थ रखना ही नहीं, बल्कि ये क्या है, जो वातावरण है हमारा, जो प्लेनेट है, उसके लिए भी अच्छे हैं। वाटर इज आल्सो असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो वाटर है वो एक असेंशियल जो यानी कि आवश्यक भाग है हमारे आहार का। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि जो पोषक होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है, यानी कि सोखने में। इट removes waste from the body through sweat and urine। we should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy। और इसके साथ ही जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे पसीना होगा, यूरिन यानी कि जो हम मूत्र त्याग करते हैं, ये सभी उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, पानी उसमें मदद करता है। इसलिए हमें सफिशिएंट यानी कि मात्रा के अंदर, यानी कि एक अच्छी सुनिश्चित मात्रा के अंदर रोज जो पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्या है, स्वस्थ है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है कि कोलुथुर गोपालन यानी कि 1918 और 2019, 1918 में जन्म हुआ था, 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, यानी कि जिन्होंने स्टार्टिंग में जो रिसर्च की थी इंडिया के अंदर, किसकी, न्यूट्रिशन की। ही एनालाइज मोर देन 500 Indian food for their nutritional value and recommended it in an appropriate diet in the Indian context। इन्होंने 500 से ज्यादा भारतीय जो पोषण जो खाना है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वगैरह की जो वैल्यू है उसके बारे में इसने खोज की थी, बताया था। उसके साथ ही इंडियन के जो आहार है, यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी कि भारतीय की जो सारणी है, उसके आहार के अंदर इसने ये सभी बताया था। He led survey on the nutritional status of the Indian population, identify widespread deficiency in protein, energy and other food component। इसके साथ ही इन्हें इंडिया के अंदर पॉपुलेशन में ये भी आइडेंटिफाई किया था, यानी कि जो जो पॉपुलेशन है हमारी जनसंख्या, तो उसके अंदर इसने एक सर्वे की थी, खोज की थी, उसमें ये पता लगाया था कि कितने लोगों के अंदर प्रोटीन, एनर्जी और जो फूड कंपोनेंट घटक वगैरह है उन सब की कमी है। दिस लीड टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। और इसके चलते ही इन्होंने जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसका 2002 में उसकी नींव रखी थी, ठीक है। मिड डे मील जो हमारे स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उसके अंदर जो खाना दे दिया जाता है लंच के अंदर, जो फ्री में मुफ्त में, उसको मिड डे मील प्रोग्राम बोला जाता है। नव ये पीएम पोषण यानी कि जिसको हम पीएम पोषण कहते हैं अब, इनिशिएटिव्स द प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। यानी कि जो हमारे स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट ने चलाया है फूड बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यानी कि एक संतुलित आहार देने के लिए स्कूल के बच्चों को। दिस स्कीम हैज प्लेज रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन चिल्ड्रन नेशनल वाइड। यानी कि इसका जो मुख्य रोल है, जो काम है, ये क्या है कि जो भी बच्चे हैं हमारे देश के अंदर, जहां जहां तक जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों तक यानी कि स्वस्थ रखना, और उनके जो न्यूट्रिशन वगैरह पूरी तरह से उनमें न्यूट्रिशन का जो यानी कि पोषण पोषण हो सके, ठीक है। हाउ टू
टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि किस तरह से हम अलग अलग जो घटक है खाने का उसका टेस्ट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। चलो हम पता करते हैं कि कौन से जो फूड आइटम है यानी कि भोजन के घटक है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे स्टार्च। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। फैट एंड प्रोटीन, इसके साथ ही जो फैट और जो प्रोटीन है can be detected using fairly simple test, while other can be detected only in a well equipped laboratory यानी कि प्रयोगशाला। Let us explore how we can detect the presence of starch and fat and protein in some food item। तो इसके अंदर यहाँ पे जो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सभी जो हम यूज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हम इसका एक सिंपल टेस्ट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट में पता लगाएंगे, किसके अंदर टेस्ट करेंगे, हमारी जो लैब है कि प्रयोगशाला है वहां पर। तो इसके अंदर पता करेंगे कि कौन से खाने के अंदर स्टार्च है, फैट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है, टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी कि स्टार्च का टेस्ट है। तो इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है, तो इसके अंदर बता रखा है कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, boiled gram, crushed peanut, oil, butter, and crushed coconut. You can take other food item too for testing। यानी कि आपको कुछ क्वांटिटी के अंदर, कुछ मात्रा के अंदर भोजन के आइटम्स लेने हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको या जैसे एक टुकड़ा आलू का ले लिया, कुकुम्बर का ले लिया, खीरे का ले लिया, ब्रेड का ले लिया, या कुछ उबले हुए आलू ले लिए, उबले हुए जो चने ले लिए, या जो मटर है वो आपको क्रैश किए हुए, ठीक है, मसले हुए ले लिए, या ऑयल ले लिया, बटर ले लिया, और क्रैसी कोकोनट या मसला हुआ जो आपको नारियल ले लिया, ठीक है। इन सब को आइटम में से आप कोई भी टेस्ट करने के लिए ले सकते हो। तो प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश। अब आपको अलग अलग डिश यानी कि अलग अलग बर्तन में सभी पीस को अलग अलग से रखना है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। अब प्रत्येक जो भी फूड आइटम आपने लिया है सब पर 2 से 3 बूंदे ड्रॉपर की मदद से डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है, ठीक है, इनकी घोल की। Observe if there are any change in the color of the food item, have they turned blue black? Record your observation in table 3.3। अब आपको अवलोकन करना है कि देखना है कि क्या किसी फूड आइटम का कलर चेंज हुआ है, ब्लू या ब्लैक। तो उसमें आपको ऑब्जर्व करना है, जो आपकी टेबल दी हुई है 3.3, इसके अंदर आपको फिर लिखना है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यदि कलर ब्लू या ब्लैक हुआ है तो इसका मतलब उस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट आता है फैट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम फैट का टेस्ट करेंगे, जैसे ही हमने पहले वाले टेस्ट के अंदर जो स्लाइस वगैरह पोटैटो के इस तरह से जो फूड आइटम लिए थे, इसी तरह आपको यहाँ पर भी ऐसे ही सेम लेना है। तो टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5, यानी कि जैसे आपने एक्टिविटी 3.5 के अंदर जैसे स्टार्च का टेस्ट किया था उसके लिए आपने फूड आइटम लिए थे, इसके अंदर भी यहाँ पे सेम ऐसे ही लेने हैं। तो प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अब आपको यहाँ पर जो भी फूड आइटम है इन सबको अलग अलग एक पेपर के ऊपर रख लेना है। wrap the paper अराउंड द फूड एंड प्रेस इट, बी केयरफुली नॉट टू टीयर द पेपर। आपको पेपर को पूरी तरह से, जो फूड आपने लिया, खाना लिया है, उसके चारों तरफ लपेट देना और उसको धीरे से प्रेस करना है कि दबाना है पेपर को। अब ध्यान रहे पेपर फटना नहीं चाहिए। इफ ए फूड आइटम कंटेन ए लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। अगर फूड आइटम के अंदर कुछ पानी है तो आया पेपर गीला होगा तो आपको पेपर थोड़ा सुखा लेना चाहिए। डज द पेपर डेवलप्ड एंड ऑयली पैसेज, क्या पैच, पैच मीन्स होता है धब्बे, ठीक है। इसके अंदर तो क्या जो है ऑयल के कुछ धब्बे पेपर पे लगे। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, इज द रीजन फॉर दिस पैच, इस धब्बों का कारण क्या है। इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, क्या ऑयल और बटर के अंदर फूड आइटम के अंदर ये प्रेजेंट है। इट लीव्स एन ऑयली पैसेज ऑन द पेपर, यानी कि जिसके कारण जो पेपर के ऊपर ऑयल के धब्बे लग गए। नाउ अब होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आपको पेपर को हल्के से यानी कि पकड़ लेना है, ठीक है। यानी लाइट मीन्स यहाँ पर है हल्का सा, यानी कि धीरे से अच्छे से पकड़ना है। कैन यू सी द लाइट फैंटली शाइनिंग थॉट दिस पैसेज, ठीक है। अगेंस्ट, एक मिनट, यहाँ पे अगेंस्ट लाइट यानी कि लाइट के अपोजिट आपको पकड़ना है, ठीक है। यानी कि अगेंस्ट यानी कि रोशनी के सामने नहीं ले जाना बिल्कुल आपको, यानी कि पेपर को हल्के से पकड़ के थोड़ा सा रोशनी से हल्के से दूर से लेके जाना है। उसमें देखना है पेपर में से आपको, क्योंकि पेपर में अब भी आपको जो ऑयल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑयली पैसेज ऑन द पेपर शो दैट द फूड
आइटम कंटेन फैट, अगर आपको ऑयल के धब्बे यानी कि तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं कागज पर, तो इसका मतलब जो फूड है उसके अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है। विच ऑफ दीज आइटम कंटेन फैट, यानी कि कौन से जो आइटम है जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है, यानी कि वसा उपस्थित है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, आपकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन अवलोकन आपने किया है ये आपकी टेबल 3.3 के अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। इस तरह से यहाँ पर अब टेस्ट करना है प्रोटीन का। तो दिस एक्टिविटी में बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय ए टीचर, ये एक्टिविटी है ये टीचर द्वारा किया जाएगी, टीचर की यानी कि देख रेख और टीचर के साथ की जाएगी। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटी, इसी तरह से ही आपने जैसे पहले एक्टिविटी के अंदर फूड लिया था सेम यहाँ पर भी इसी तरह से फूड आइटम लेना है। मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल और मोर्टार, यानी कि आपको जो फूड आइटम का पेस्ट बना लेना है या पाउडर बना लेना है उसको कुचल कर या फिर उसको पीस कर। पुट अबाउट हाफ टी स्पून, पेस्टल और मोर्टार का मतलब होता है कि कुचलना, ठीक है, इनके मोर्टार पीसना। हाफ टी स्पून ऑफ फूड आइटम इन ए सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, अब आपको जो एक आधी टी स्पून लेनी है, ठीक है, यानी कि चम्मच लेनी है, चाय वाली चम्मच होती है जो, वो आधी जो फूड की जो आपने पाउडर बनाया उसका, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेना है, ठीक है। प्रिसिकेशन यहाँ पर ये सावधानी दिखा रखी है कि कोई भी केमिकल्स वगैरह है यानी कि आप उसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। नीड टू बी द हैंडल विद केयर, यानी केमिकल आर हार्मफुल, जो केमिकल्स है हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक, ठीक है, नुकसानदायक, जो केमिकल है वो हानिकारक है, नुकसानदायक है, तो उसमें आपको हाथ पकड़ने की जरूरत, पकड़ो तो उसको सावधान बरतनी है। और किसी भी जो केमिकल्स वगैरह को बगैर कुछ पूछे वगैरह टच नहीं करना है। अगर केमिकल आपके बॉडी पर गिर गया है, स्पिल्ड मीन्स होता है गिरना, तो इमीडिएटली यानी कि तुरंत आपको वॉश कर लेना है वाटर के साथ, ठीक है, वाटर से धो लेना है। डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इनटू योर माउथ एंड ट्राई टू स्मेल देम, यानी कि सूंघना। आपको किसी भी केमिकल यानी कि जो रसायन है उसको मुंह में नहीं लेना और ना ही उसको सूंघने की कोशिश करना है। इसके बाद आता है कि ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड सेक देम वेल, अब आपको 2-3 जो चम्मच है पानी की इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालनी है और उसको अच्छे से मिलाना है, ठीक है, घोल सेक करना है, इनकी हिलाना है। सेक मीन्स होता है हिलाना, जैसे दवाई की डब्बी वगैरह आप लाते हो ना उस तरह से। तो ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग ए ड्रॉपर, अब ड्रॉपर की मदद से आपको 2 बूंदे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर। नाउ अब टेक अनदर ड्रॉपर, दूसरा ड्रॉपर लेना है, एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, अब आपको 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की डालनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेक वेल, अच्छे से इसको मिलाना है। एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट, आप लीव मतलब कि छोड़ देना, ठीक है, आपको टेस्ट ट्यूब को यहीं पे छोड़ देना है बगैर कुछ उसे डिस्टर्ब किए, ठीक है, उसको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना, बस टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख देना है कुछ मिनट के लिए। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या कुछ जो टेस्ट ट्यूब है जो आपने उसके अंदर है उसका जो कलर है वो वॉयलेट कलर का हो गया। दिस वॉयलेट कलर, वॉयलेट ये मीन्स यानी कि जो बैंगनी रंग का, ठीक है। दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, ये जो वॉयलेट रंग है यानी कि बैंगनी रंग है ये दर्शाता है, इंडिकेट यानी कि दर्शाना, कि जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो टेबल 3.3 है उसके अंदर लिखनी है। वट इन कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3, यानी कि क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन मीन्स यानी कि निष्कर्ष निकला कि आपने जो टेबल 3.3 जो ड्रॉ की है, विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, कि कौन कौन से फूड आइटम के अंदर एक से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन भी है फैट भी है और स्टार्च भी है, या किसी के अंदर केवल स्टार्च ही प्रेजेंट है या किसी के अंदर स्टार्च और प्रोटीन दोनों उपस्थित है, इस तरह से। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स, कौन से फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन और फैट दोनों प्रेजेंट है। पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, जो पीनट है उसके अंदर क्या है, मूंगफली है, उसके अंदर प्रोटीन और फैट दोनों ही उपस्थित है। दिस इंडिकेट, ये दर्शाता है दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कोई भी फूड खाते हैं तो उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं। इज देयर ए फूड आइटम, क्या कोई ऐसा फूड आइटम है दैट लेक एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, किसी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट उपस्थित ना हो। विच ऑफ दीज फूड्स,
डू यू कंज्यूम डेली, ऐसा कौन सा खाना है जो आप रोज खाते हो। ट्राई टू फाइंड आउट, यानी कि ढूंढने की कोशिश करो अदर फूड, यानी कि दूसरे खाने में दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च फैट एंड प्रोटीन्स। और जबकि आप कोशिश करोगे ढूंढोगे तो देखोगे कुछ दूसरे जो फूड होते हैं वो अच्छे स्रोत होते हैं स्टार्च के, फैट के और प्रोटीन के। तो यहाँ पर ये आपकी जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट वेरियस फूड आइटम की टेबल दे रखी है जिसके अंदर आपने टेस्ट किया है। ठीक है, पोटैटो कुकुम्बर जो भी आपने लिया, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो बिफोर आयोडीन टेस्ट से पहले उसका जो कलर कैसा था और जो टेस्ट करने के बाद उसका आफ्टर आयोडीन टेस्ट के बाद कलर कैसा है, ब्लैक हुआ या ब्लू हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है। फिर जो उसी तरह से इसके ऊपर ऑयली पैसेज यानी कि फैट का टेस्ट किया तो क्या है, और यहाँ पर फिर आपको लिखना है कि इसके अंदर फैट प्रेजेंट है यस या नो, प्रोटीन प्रेजेंट है या स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। Are nutritional requirement the same for everyone? Do you and your grandmothers, grandparents need the same type or the same amount of nutrients? क्या जो न्यूट्रिशनल है यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत है सभी के लिए क्या एक जैसी है? क्या तुम्हें और तुम्हारे दादा दादी को यानी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको एक प्रकार का भोजन दिया जाता है, एक प्रकार का जो न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है? रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। जो जरूरत होती है खाने की यानी कि न्यूट्रिएंट्स की, पोषण की, पोषक की, वो सभी का आहार में अलग अलग दी जाती है। ठीक है, इनकी अलग की अलग होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग, लिंग के अनुसार, और जो फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जिस तरह से वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग, और जो उसके हेल्थ स्टेट है यानी कि स्वास्थ्य कैसा है, उसके जीवन शैली कैसी है, और इसके अलावा और कुछ भी, उस तरह से सभी का जो खाना होता है खाने में बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। तो एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस फाइंड आउट, चलो हम यहाँ पर पता करते हैं। You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. Check whether your food contain all the nutrients and other essential components necessary for growth and development. कि यहाँ पर आपने एक फूड कंज्यूम की जितना आप खाना खाते हो वो आपने लिस्ट बनाई है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था जो 3.1 एक्टिविटी थी उसके अंदर कि सप्ताह में हमने क्या क्या जो खाया, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या जो फूड है वो जो न्यूट्रिएंट्स है वहां पर सभी क्या एक जैसे ही है। ठीक है, क्या वहां पर एक जैसे हैं? अगर आप चेक करोगे तो आपको देखोगे कि जो कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है और जो आवश्यक कंपोनेंट है, घटक है जो हमारे लिए जरूरी है हमारी वृद्धि के लिए, विकास के लिए। इफ नॉट, यदि नहीं तो चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। उसके अंदर कौन कौन से जरूरी है और कौन से नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ नहीं है जो आपको पता है कि ये हम नहीं खाते तो वो आपको उस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, और वहां पर ऐड कर देना है, जोड़ देना है कि हमें ये भी खाना है। ए डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन ए राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज ए बैलेंस डाइट। यानी कि एक आहार जिसके अंदर सभी आवश्यक जो पोषक, रफेज, पानी और सही मात्रा के अंदर जो और अच्छे से जो हमारी वृद्धि और विकास में यानी कि शरीर की मदद करे, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। बैलेंस मीन्स होता है संतुलित, डाइट मतलब आहार। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट ए बैलेंस डाइट, यानी कि क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है आपकी डाइट जो, व्हाट चेंजेस यानी कि क्या परिवर्तन होगा अगर जो आपकी डाइट है उसको बैलेंस डाइट बना दे तो। ठीक है, यानी कि आपके आहार को संतुलित आहार बना दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस कंपेयर, चलो कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर आपके दो पैकेट दिखा रखे हैं, पोटैटो वेफर्स है, ठीक है, और रोस्टेड चना। तो इसके अंदर आपने भी देखा होगा जो घर में आप जो पैकेट वगैरह जो फूड लेके आप फूड प्रोडक्ट लाते हो पैकेट का, तो उसके बाहर भी इस तरह से न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसके अंदर इतनी एनर्जी है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। ठीक है, और आप चेक भी करते हो और फिर आप वही पैकेट वगैरह या फिर वही फूड आइटम लेते हो जिसके अंदर जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, यानी कि जिसके अंदर अच्छे से प्रोटीन प्रेजेंट हो, एनर्जी प्रेजेंट और फैट प्रेजेंट हो। तो रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर ए पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर एंड ए पैकेट ऑफ रोस्टेड चना सोन है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल यानी कि जो पोषण पोषक की जो पोषण इंफॉर्मेशन दे रखी है, जानकारी दे रखी है पैकेट के ऊपर, यानी कि आलू के जो वेफर्स है उस पे, और उसके साथ ही जो रोस्टेड यानी कि भुना हुआ, ठीक है, भुने हुए जो चने उसके ऊपर, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर जो एनर्जी है इसके अंदर 536 किलो कैलोरी प्रेजेंट है। ठीक है, और जो फैट है 35.0 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 53.0 है। इसी तरह यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम है, फैट है 6.26 ग्राम है। इस तरह से ये दे रखा है।
तो बेस ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव विच फूड वुड यू चूज व्हाई। तो इसके आधार पर जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है फूड पैकेट के ऊपर, तो इसके आधार पर आप कौन सा फूड चूज करोगे और क्यों। सम फूड हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। कुछ खाने के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी होती है ज्यादा चीनी और वसा के कारण। मोर एवर, जबकि दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिनरल्स वाइटामिन एंड डाइटरी फाइबर। जबकि इसके अंदर जो कम मात्रा के अंदर प्रोटीन मिनरल विटामिन और जो डाइटरी यानी कि रेशियो उपस्थित होते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। ये फूड क्या कहलाता है, जंक फूड कहलाता है। ठीक है, जैसे आप जो खाते हो ना मैगी चिप्स कुरकुरे वगैरह, ये सभी जंक फूड है। दिस फूड इन क्लाउड पोटैटो वेफर्स। इस फूड के अंदर जैसे पोटैटो वेफर्स आ गए, कैंडी बार्स, कार्बोनेट ड्रिंक्स जैसे आप ड्यू पीते हो, कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बोतल के अंदर पैक आती है, ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये भी जंक फूड के अंदर आती है। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। जो भी खाना हम ये खाते हैं ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए। दे मेक ए पर्सन ओबिस। ओबिस मीन्स होता है मोटापा। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, व्यक्ति को मोटा बना देते हैं। सच ए पर्सन में सफर फ्रॉम सर्वल हेल्थ प्रॉब्लम। और इसके चलते ही व्यक्ति को बहुत ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। आपने भी हमेशा याद किया होगा, यानी कि आपको याद होगा कि वी शुड डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट, यानी कि डॉक्टर जो पोशिता की जो स्टेटमेंट थी, कथन था, जो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट कहा था कि हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, की जो स्वास्थ्य है वो एक परम धन है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स। हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। हेल्थी बॉडी यानी कि स्वास्थ्य शरीर के लिए। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ। यानी कि अच्छा जीवन ही, यानी कि स्वास्थ्य जीवन ही एक खुशी जीवन है। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीज इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। जो एक्टिविटी 3.9 है उसके अंदर आपने अध्ययन किया होगा कौन से दो खाने हैं जो जंक फूड है। यहाँ पर दे रखा है आपका जो फसी, मोर टू नो, यानी कि ज्यादा जानने के लिए। तो फसी का मतलब होता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जो हम खाना वगैरह पैकेट वाला लाते हैं तो ये इसको जांच पड़ताल करती है। तो packaged food item must have information about the nutrients on their cover. The information should list to amount of each nutrient. जो पैकेट वाले फूड आइटम होते हैं इसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन देखते हो, उस पर लिखी होती है कि इसके अंदर कितना जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक अमाउंट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट की एक अमाउंट लिखी होती है। समटाइम कभी कभी मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी कि फोर्टिफिकेशन। इसके अंदर कुछ अदर और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वांटिटी। इसके जो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को बढ़ावा देने के लिए आइडियल साइड जैसे लवण युक्त, जो आयोडीन युक्त जो नमक होता है, एंड सम बेबी फूड आर एग्जाम्पल फॉर फोर्टिफाइड फूड। और कुछ जो बच्चों के खाने की चीज होती है वो भी फोर्टिफाइड फूड का उदाहरण है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट फूड क्वांटिटी इन इंडिया। जो यानी कि जो फसी है, जो फूड सेफ्टी है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये जो है भारत की एक एजेंसी है जो इन सभी, जो इंडिया के अंदर जो ये फूड रेगुलेट करती है। ठीक है, इसके अंदर जो पैकेट वगैरह के अंदर जो हम देखते हैं न्यूट्रिशन वगैरह, ये फसी द्वारा देख वगैरह करके जब यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्ट्स। मिल्ट्स मीन्स होता है बाजरा। न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन जिसके अंदर सब अनाजों में सबसे ज्यादा जिसमें पोषक होता है, पोषण होता है। यू मे हैव हियर, यानी कि आपने सुना होगा ऑफ ज्वार, ज्वार के बारे में, बाजरा में, रागी में और सनवा के बारे में। जैसे 3.9 जो यहाँ पे सनवा यानी कि बर्नियार्ड मिलर दिखा रखा है इसके अंदर डायग्राम में। दीज आर नेटिव क्रॉप यानी ऑफ इंडिया, ये भारत की एक मात्र फसल है। मात्र मीन्स यानी कि जो मातृभूमि की, ठीक है, यानी कि जो उगाते हैं, जैसे आपका नेटिव प्लेस यानी कि जन्म भूमि, तो एक जन्म भूमि जो एक फसल है जो यानी कि भारत में शुरू से ही उगती आ रही है। दिस कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। ये क्लाइमेट यानी कि जलवायु कंडीशन स्थिति, ठीक है, ये अलग अलग जलवायु के अंदर यानी कि उस स्थिति के अनुसार अलग अलग जलवायु में भी ये उग जाती है। दीज हाईली न्यूट्रिएंट्स, यस ग्रेन आर आल्सो कॉल्ड एज मिल्ट, यानी कि जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिस ग्रेन्स में यानी कि बीज के अंदर
दाने में न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, मिल्ट्स है, बाजरा है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम मेड फ्रॉम दिस मिल्ट्स, यानी कि क्या आपने कभी बाजरे का कोई खाना खाया है। मिल्ट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, यानी कि शताब्दी से जो मिल्ट है वो भारतीय आहार के अंदर चला आ रहा है, इनके आहार का एक भाग है। और जो बाजरा होता है वो छोटे आकार का एक दाना होता है। दे हैव रीग्रेन्ड पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर न्यूमेरियस हेल्थ बेनिफिट, और इसके बहुत ही ज्यादा जो स्वास्थ्य के लाभ है, ठीक है, इन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल एज, ये बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन का, मिनरल्स का, जैसे इसके अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होती है, और उसके साथ ही डाइटरी जो रेशे भी होते हैं, आहार के रेशे भी होते हैं। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, यही कारण है इसको जो न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। सीरियल्स मतलब अनाज। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ए बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये इसी के अंदर यानी कि पूरे जो हमारा जो संतुलित आहार है ये रिक्वायरमेंट कर देता है जो हमारे शरीर के अंदर साधारणतः कार्य वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि एक बाजरा होता है इसके अंदर सारे आहार वगैरह जो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाते हैं, यानी कि बैलेंस डाइट बना देता है। अब आता है फूड मिल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, यानी कि जो फूड मिल्स है, जो खाने की जो मिल्स होती है, यानी कि किस तरह से जो खेतों से हमारी प्लेट तक पहुंचता है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम ए फार्म टू आवर प्लेट्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस, हु आर द हेल्प इन्वॉल्व दिस प्रोसेस, यानी कि किस तरह से जो खाना है खेतों से हमारे प्लेट तक पहुंचता है, और इसके अंदर कौन कौन से जो चरण होते हैं, यानी कि कौन कौन से जो स्टेप्स आते हैं, और कौन से लोग होते हैं जो इस प्रोसेस इनकी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वन सीड ग्रेन जर्मिनेट इन द फार्म, कि किस तरह से जो व्हीट है यानी कि गेहूं है, गेहूं का आटा हम तक यानी कि पहुंचता है खेतों के अंदर, किस तरह से व्हीट का आटा जो बनता है एक सीड यानी कि एक, सॉरी, सीड ग्रेन यानी कि एक दाने से, बीज के एक दाने से उगकर खेत से किस तरह से हमें जो गेहूं का आटा प्राप्त होता है। लेट अस लुक एट फिगर 3.10, चलो हम इस जो फिगर दे रखा है इसके अंदर 3.10, इसके अंदर देखते हैं टू अंडरस्टैंड और समझते हैं द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट, कि किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और फिर हमें जो खाने को चपाती मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मर ग्रोविंग करता है, वीट वीट उगाता है, ठीक है, इसके अंदर यानी कि बीज डालता है, फिर उगते हैं, उगने के बाद कटाई करता है, और फिर थ्रेसरिंग एंड विनोविंग ऑफ ग्रेन्स, और इसमें से जो वो थ्रेसरिंग करके यानी कि बीज निकालता है पौधे में से, यानी कि कटाई करने के बाद उसके दाने निकालता है, फिर दाने को स्टोर करता है, यानी कि जो भी गनी बैग्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, पैकेट्स वगैरह के अंदर पैक कर देते हो, फिर ग्राइंडर टू ग्रेन एंड पैकिंग, और फिर यहाँ पर जो मशीनों के अंदर इन दानों को पीसने के लिए भेज दिया जाता है, और फिर पीसने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सोप के अंदर, यानी कि यहाँ पर पीसने के बाद आटा बन गया, फिर आटा सोप तक पहुंच जाता है, सोप से हम खरीद कर बना लेते हैं जो अपना खाना यानी कि रोटी, और इस तरह से हमारी प्लेट तक ये पहुंच जाती है। The entire distance traveled by a bag to wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as food meals, यानी कि इसके अंदर जो entire distance यानी पूरी जो दूरी जो ट्रेवल की है हमने बैग की, यानी कि व्हीट ऑफ बैग यानी कि गेहूं के बैग से लेकर, यानी कि गेहूं के बैग से, और जो फूड आइटम से लेकर जो एक कंज्यूमर से यानी कि बनाने वाले से और उपभोक्ता तक जो पहुंचती है, ये क्या कहलाती है, फूड मील्स कहलाती है। रिड्यूसिंग फूड मील्स इज इम्पोर्टेंट, जो फूड मील्स को यानी कि कम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट्स हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट and pollution during its transport. It helps support local farmers and it also keeps our food fresh and healthy। कि किसी खाद्य पदार्थ के पैकेट द्वारा उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को फूड माइल्स कहा जाता है, और फूड माइल्स को कम करने के कई फायदे हैं, जैसे इससे परिवहन की लागत, प्रदूषण कम होता है, स्थानीय किसानों को सहायता मिलती है, और हमारा जो भोजन है ताजा और स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है। मैनी पीपल्स वेस्ट फूड, यानी कि कई लोग खाना बर्बाद करते हैं, लाइक लिविंग इट अनकंज्यूम ऑन देयर प्लेट, और बगैर खाया हुआ ही
बगैर खाए हुए प्लेट में छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम, एक बार उन्हें याद रखना चाहिए, एन एफर्ट पुट बाई आवर फार्मर एंड अदर कम्युनिटी मेंबर इन गेटिंग टू फूड फ्रॉम फार्मर टू आवर प्लेट, कि किस तरह से जो किसान होते हैं खेतों में मदद करते हैं, और किस तरह से जो लोग होते हैं, कमेटी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो खेतों से हमारी प्लेट तक खाना पहुंचाता है। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, हमें केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, इनकी खा सकते हैं। कंज्यूम मतलब खाना लेना, ग्रहण करना। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, इससे जो फूड वेस्टेज यानी कि खाने की बर्बादी होगी वो क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस कम होना। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट, और हमें कोशिश करनी चाहिए यानी कि पता करना चाहिए कि जो कि खेत से थाली तक भोजन पहुंचाने में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं की समय रेखा ज्ञात करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड स्पोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, यानी कि स्वस्थ भोजन करें, दूसरों के साथ बांटे और भोजन का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।